नमस्कार। आप सभी से एक निवेदन करने में आया हूँ। 28 जनवरी दिन बुधवार 11 बजे आप सब सुभाष चौक देवरिया आइए। यूजीसी एक कानून आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके विरोध में हम लोग 28 तारीख को सुभाष चौक पे जुटेंगे। पहले तो हम ये जानें कि यूजीसी है क्या। ये एक यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है केंद्र सरकार की, जो ये तय करती है कि यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, उसकी देखरेख कैसे होगा, वो मान्यता कैसे मिलेगी, वो सारा इसी को तय करना है। उसने एक नियम लागू किया है 14 जनवरी 2026 को, जिस पे हम सभी की आपत्ति है, जिस पे हम सभी का विरोध है। वो नियम क्या है, जरा इसको हम प्रमुखता से समझ लें। 2012 में पहली बार, 2010-2012 में पहली बार ये यूनिवर्सिटियों में लागू किया गया था, जिसमें जातिगत भेदभाव को लेके एक कानून बनाए गए थे केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें SC/ST वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव को दिखा के, जातिगत भेदभाव न हो उनके साथ, इसलिए उस कानून को बनाया गया था। लेकिन 2020-19 से और 19 के बाद एक केस आया, आप सभी को याद होगा, रोहित वेमुला का। उस केस के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इसको संज्ञान लिया और उसने कहा कि इस कानून का, जो 2012 में कानून बना, उस कानून का सही से पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको पुनः और मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो सब ठीक था। उस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। जो ड्राफ्ट 2023 में बना, उस ड्राफ्ट को दिखाया गया, वो ड्राफ्ट ठीक था। उसमें ये था कि अगर इस SC/ST वर्ग के साथ अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत होगी और उस पर तत्काल प्रभाव से 15 दिन के अंदर उसका निवारण कर लिया जाएगा। जो दोषी होगा उसके पर कार्रवाई होगी। ये सही भी है, ये होना भी चाहिए। किसी के साथ विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो या ऐसे सामाजिक जीवन में किसी के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा क्या बना, उसमें ड्राफ्ट में ये था कि अगर शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन उसकी कार्रवाई करेगी। अब जो नया 14 जनवरी को जो लागू हुआ है, उसमें नया OBC को भी वर्ग को उसमें जोड़ दिया गया और दूसरा ये जोड़ दिया गया कि जो शिकायत करेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वो झूठा भी रहा तो। हम सभी का सरकार से ये मांग है और UCG के जो कमेटी थी जिसने ये ड्राफ्ट तैयार किया और जिसने इसको लागू कराया, उससे एक हमारा प्रश्न है, क्या आप पहले ये जान चुके हैं क्या कि SC/ST, OBC, महिला और दिव्यांगजनों के कोई शोषित और प्रताड़ित करता है तो वो सवर्ण वर्ग का ही व्यक्ति है या सवर्ण ही इसको शोषित और प्रताड़ित करते हैं? अगर ऐसी कोई कमेटी आपने बनाई थी, जांच निगरानी कमेटी बनाई थी और जिसने ऐसी रिपोर्ट दी है कि सवर्ण ही इस पे दोषी रहता है, तो वो थोड़ा सा हम लोगों के पास भी उसको लाया जाए, हम लोगों के संज्ञान में लाया जाए। हम लोग भी तो जाने ऐसा कौन सा रिपोर्ट गवर्नमेंट खुफिया तरीके से तैयार किया जिसमें सवर्ण ही दोषी है। पहले आपने 2019 में, 2018 में SC/ST में संशोधन किया, वो तो शुक्र हो कोर्ट का और हाई कोर्ट का, जिसने हमको थोड़ा सा राहत दिया। आप फिर एक ऐसा काला कानून ला रहे हैं जिससे आप सभी जानते हैं कि SC/ST में किस तरीके से, SC/ST एक्ट के तहत किस तरीके से सवर्णों को फंसाया जाता है, धन उगाही की जाती है। और ठीक उसी तरीके से अब यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर इस तरीके का काला कानून थोप करके छात्रों को, जीवन को बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अभी JNU जैसे विश्वविद्यालय में भारत बनिया ब्राह्मण छोड़ो के नारे लगे थे। अभी एक डफली वाला गैंग कहीं से आ जाता है और वो नारा लगाता है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्या गवर्नमेंट ये जानती है और ये मानती है कि ये नारे सही हैं? इस तरीके का जो वेपन है, वेपन मैं कह रहा हूँ, इस तरीके का जो जहर है नवबौद्धों और इन तमाम नीलांडुओं के द्वारा, वो जहर यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। उसके गिरफ्त में छात्र, छात्रा, अध्यापक और बाकी लोग नहीं आएंगे, उस विश्वविद्यालय के कर्मचारी। आप कैसे कानून ला रहे हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए? और इस कानून के खिलाफ सवर्णों आपको आना होगा आगे। आप आइए, हम सबको मिलकर चौतरफा घेरना है सरकार को। हम सबको मिलकर सरकार को ये बताना है कि इस सवर्ण इस देश का नागरिक है।
सवर्ण भी इस देश का उतना ही नागरिक है जितने बाकी लोग हैं। हमारा विरोध किसी जाति से नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ सरकार से है। ऐसे गंदा कानून लेके आप हम सभी को और हमारे सभी समाज के बंधुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा निवेदन है, आप सभी 28 जनवरी 2026 11 बजे सुभाष चौक सादर आमंत्रित है। इंतजार रहेगा। जय श्री राम, सादर प्रणाम।